श्री गुरु तारणम। आपने पूछा कोई भी अच्छा कार्य होने में व्यवधान बाधा क्यों आती है। देखो भैया, जिनको 5 समवाय का ज्ञान है और कर्म सिद्धांत का अंतराय कर्म का बोध है, वे जीव ऐसी बात नहीं कर सकते। 5 समवाय का सिद्धांत कहता है किसी भी कार्य के पूर्ण होने में 5 घटकों की उपस्थिति नियम से आवश्यक होती है। उपादान, निमित्त, पुरुषार्थ, होनहार और कालब्धि। अब आपने पूछा है क्यों होता है ऐसा, कि व्यवधान क्यों आता है। आपने किसी भी शुभ कार्य की समारंभ यानी मन में कल्पना की हो या साधन जुटाए हो, कार्य प्रारंभ किया हो, उस समय आप यदि अपने को कर्ता श्रेष्ठ मानकर, दूसरों को तुच्छ समझकर, कायर पुरुषार्थी मानकर अहंकार का भाव लाते हैं, किंतु लोक के कारण अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए आप प्रदर्शित नहीं करते हैं। आपके अंदर कर्तापने का अहंकार और श्रेष्ठ बनने का, श्रेष्ठ दिखने का बोध अगर है, भाव है, तो क्या आपको अशुभ कर्म नहीं बंधेगा। आपके उन दूसरे को जो हीन समझा है, उससे क्या आपका कार्य सकुशल सानंद संपन्न होगा। और यदि जिस व्यक्ति को आप चढ़ाने के लिए, हीन समझने के लिए, उससे श्रेष्ठ बनने के लिए आपके प्रति अंतर में ये भाव रहेगा, तो आपके भाव की ठोकर क्या उसके भाव में नहीं पड़ेगी। तो क्या उसे आपसे ईर्ष्या नहीं आ सकती है? आ सकती है। दूसरी बात, आपने जो कार्य प्रारंभ किया था उसका आपका अभिप्राय क्या था, जगत का कल्याण या अपनी कीर्ति, अपनी ख्याति। तीसरा, हो सकता कभी आपने किसी की अपकीर्ति फैलाने वाले वचन कहे हो, किसी से कुछ कहा हो और निमित्त उदयवश वो निमित्त बाधक बन के आ जाए। हो सकता चौथा व्यवधान उस कार्य के प्रति लोगों में आकर्षण का कारण जागृत करने का और आपकी धैर्य परीक्षा का निमित्त हो। अगला, हर कार्य में अच्छाई देखते हुए ज्ञानी तटस्थ रहता है और भाव में मलिनता नहीं लाता है, तब वह कार्य भी अच्छी तरह से संपन्न हो जाता है। ज्ञानी करता नहीं है, स्वयं को निमित्त मानकर 5 समवाय मिलने पर कार्य होगा ये समझता है, और कार्य होने पर अहंकार भी नहीं करता है, लाभ हानि नहीं समझता है, अपना श्रेय नहीं लेता है, स्वतंत्र परमन का साक्षी रहता है। ऐसा जीव जो निमित्त रूप से शुभ कार्य करने में निमित्त मानता है, वह कल्याण को प्राप्त होता ज्ञानी है। और जो अंतराय कर्म के उदयजनित या अपकीर्ति को प्राप्त निमित्तों के द्वारा कोई इस प्रकार का व्यवधान आने पर यदि आपके परिणामों में मलिनता आती है, तो आप और भी हानि उठाएंगे। इस प्रकार से ये कार्य होना होता है तो साधक निमित्त मिलते हैं। यदि कार्य होने की योग्यता समय नहीं आया, होनारी ऐसी है, तो बाधक निमित्त मिलेंगे। लेकिन उस कार्य के होने ना होने से मेरी आत्मा का कोई संबंध नहीं। अगर हम वास्तव में इस सिद्धांत को समझ के मोक्ष मार्ग के पथिक बने और उस कार्य से हम साक्षी भाव से देखें, जुड़े नहीं, तो हमारा कल्याण का मार्ग बनता है। वरना इस संसार का चक्र तो अनादिकाल से ऐसे ही चल रहा है और चलता रहेगा। तत्व निर्णय बस स्वरूप के आश्रय से परिणामों की निर्मलता पूर्वक सुखी रहें, आनंद में रहें, सबका जीवन मंगलमय हो, ऐसी भावना।